हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए फिर से अद्भुत प्रसंग लेके आए हैं। कहते हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो हमें आध्यात्मिक उन्नति हो चाहे भौतिक उन्नति हो, कोई भी उन्नति हो, बिना गुरु के हम उन्नति प्राप्त नहीं कर पाते। हम स्वयं के प्रयास से कभी भी नहीं कर पाते। आज की बड़ी रोचक सी कथा है। और आध्यात्मिक कर्म हो या भौतिक कर्म हो, अगर हम काम चोरी करते हैं, काम चोरी यानी अपने कार्य को करना ठीक से नहीं चाहते हैं, तो कष्ट किसे होगा? हम ही को होगा ना। हम अपने मकसद तक पास नहीं पहुंच पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बड़ी प्यारी सी कथा के माध्यम से आज आपको बताना चाहेंगे। जंगल में गुरुजी रहा करते थे अपने शिष्यों के साथ। दो शिष्य उनके बहुत ही घनिष्ठ थे और बहुत ही पास में अपने रखते थे। और वो भी, लेकिन दो शिष्यों को वो तराशना चाहते थे। कैसा? जैसे कि एक कोयले को तराशा जाता है, तराशते 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 उसमें चमक आ जाती है, वो हीरा बन जाता है। कांच का टुकड़ा तराशने से क्या बनेगा? नहीं। वह बड़ी बड़ी प्यारी सी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी अपने दो शिष्यों के साथ रहते थे। दो शिष्य उनके बहुत कामचोर थे। एक बार की बात है, गुरुजी सोचे कि इन इन कामचोरों को मैं किस तरह से सुधारूं। उन्होंने बोला, पहले शिष्य से बोला कि वो पूजा के लिए बैठे। जब भी कोई कार्य बोलते थे, कुछ बोलते थे, तो वो बोलते थे, गुरुजी मुझे तो पता नहीं ये कैसे होता है, आप ही कर लीजिए। दूसरे से बोले तो वो बोलता था, गुरुजी मुझे पता तो है पर मैं सही नहीं कर पाया तो, अच्छे से नहीं हो पाया तो, आपकी सेवा नहीं कर पाया तो ये तो अपराध हो जाएगा ना। ऐसा करके दोनों शिष्य गुरुजी को परेशान किया करते। एक बार की बात है, गुरुजी पूजा में बैठे। उन्होंने पहले शिष्य से बोला कि शिष्य तुम जाओ और जाकर तुलसी पत्ता ले आओ भोग के लिए। तो वो बोलता है कि गुरुजी तुलसी, जबकि आंगन में थोड़े ही दूर में तुलसी थी। पर वो कामचोर था। बोला तुलसी कैसा होता है, तुलसी कैसा पत्ता दिखता है उसका? तो दूसरा शिष्य बोलता है, तुम्हें नहीं पता तुलसी कैसा दिखता है? अरे जो बीच में आंगन में लगी हुई है, बड़े बड़े पत्ते हैं, लंबे लंबे हरे रंग के, वही वाले पत्ते। गुरु जी को समझ में आ गया कि दोनों ही कामचोरी कर रहे हैं। एक बता रहा है कि कहाँ पे लगा है और कैसे मिलेगा, और दूसरा बोल रहा है कि लंबे लंबे बड़े बड़े। तो उन्होंने कहा, देखो मेरा तो नियम है, मैं जब पूजा के लिए बैठता हूँ तो मैं यहाँ से उठता नहीं हूँ। एक काम करो, तुम दोनों मिलके मेरे को मेरे तखत के साथ उठाओ और मुझे वहां तक ले चलो, मैं वहां से तुलसी तोड़ लेता हूँ। अब शिष्य क्या करते? शिष्यों को गुरु जी को तखत के साथ उठाना पड़े। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि इससे अच्छा तो हम खुद ही जाके ले लिए होते, इतना भारी तखत और गुरु जी को ले जाना। ले गए। गुरु जी ने तुलसी दल तोड़ी और बोला कि अब मुझे उठाकर फिर से वहां ले चलो जहां पूजा करनी है। शिष्य दोनों शिष्य मिलके तखत उठा के और गुरु जी को लाकर पूजा वाली जगह में उठाया। गुरु ने कहा, तुम्हारी ये जो आलसीपन की आदत है, ये तुम्हें भक्ति के लिए मार्ग में बाधक है। तुम अगर तुलसी दल ला के दे दी होते तो कितना कम परिश्रम करना होता, और वही तुम्हें काम चोरी के चक्कर में तुम्हें इतना भारी तखत के साथ, मैं इतना भारी हूं, दोनों तुमको उठा के वहां तक ले जाना पड़ा। आखिर तुम्हें कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा। काम चोरी मत करो, भौतिक हो आध्यात्मिक हो, पढ़ाई करनी है, सुबह जल्दी उठिए, अपने तरफ से पूरा पूरा 100% दीजिए, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। आध्यात्मिक है तो भी सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों अनिवार्य है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना इसलिए अनिवार्य कि हमारे प्रभु भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त में एकदम ताजगी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी पूरी भरी रहती है, सब तरफ शांति रहता है, वातावरण कितना खुशनुमा होता है सुबह सुबह का। सुबह सुबह सूरज की लाल जो किरणें होती हैं, उगती हुई किरणें, आप सुबह से उठ के देखिए, प्रकृति एकदम नई नई दिखती है, वातावरण कितना सुंदर दिखता है। अपने जीवन में काम चोरी मत कीजिए। गुरु जी ने अपने शिष्य को समझाया, शिष्यों को बात समझ में आ गई, और आगे जो भी कुछ उनके गुरु बोलते थे वो शिष्य समझते थे और उस कार्य को सही तरीके से करते थे। समझ में ना आवे तो वो गुरु से पूछते भी थे, बहानेबाजी नहीं करते थे।
अपने जीवन में बहानेबाजी मत कीजिए। अपने जीवन में आप अगर लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं तो परिश्रम कीजिए। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक विनम्र अनुरोध है कि आप लोग 16 माला जपना कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा मेरा आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग 1 माला कीजिए, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा जीवन में। तो 2 माला कीजिए, धीरे-धीरे 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, 7 माला, 8 माला, 9, 10 माला, 10 माला, 11 माला, 12 माला, 16 माला, 16 माला कीजिए, जिससे आपके जीवन में आ रही परेशानियाँ खत्म होती हैं। आपको चीज़ें बड़े आराम से, सुलभ तरीके से मिलती हैं। आपका स्वास्थ्य सुधरता है, जीवन में सब कुछ मंगल ही होता है। प्रभु का नाम मंगल है, मंगलमय है। आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ माला करना शुरू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।